हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस पोएम जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हमने एक सीरीज लगाई हुई है। उसी सीरीज की पोएम है टू ट्रैम्प्स इन अ मड टाइम। ट्रैम्प्स कहते हैं, यहाँ पर आप घुमक्कड़ लोगों को ले सकते हैं या फिर लकड़हारों को ले सकते हैं। इन मड टाइम, और वो एक ऐसे समय में आते हैं हमारे पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पास में। मड टाइम, मड बोलते हैं कीचड़ को, यानी जब के समय ऐसा हो रहा है कि कहीं पर बर्फ है, कहीं हमारे यहाँ पर कीचड़ वैसी होती है, लेकिन जहां पर बर्फ गिरती है तो वहां पर बर्फ का जो है कीचड़ टाइप हो जाता है। तो इसका टाइटल है कि टू ट्रैम्प्स के दो घुमक्कड़ इंसान, इधर उधर भटकने वाले इंसान, इन मड टाइम यानी उस समय मेरे पास आते हैं। बेसिकली ये 9 स्टैंजा की पोयम है। तो शुरू करते हैं। आउट ऑफ मड टू स्ट्रेंजर्स केम। यहाँ पर ट्रैम्प का मतलब अजनबी या स्ट्रेंजर के आप ले सकते हैं कि आउट ऑफ मड यानी वहां कीचड़ से होते हुए, कहीं से होते हुए दो अजनबी इंसान मेरे पास आए। एंड कोट मी स्प्लिटिंग वुड इन द यार्ड, यार्ड मीन सहन, और उन्होंने मुझे देखा। एंड कोट मी, उन्होंने मुझे देखा कि मैं यार्ड के अंदर कुछ लकड़ियों को चीर रहा था। स्प्लिटिंग वुड, लकड़ियों को चीरना, कि कहीं से भटकते हुए दो अजनबी इंसान मेरे पास आ गए और उन्होंने देखा कि मैं लकड़ियों को अपने सहन के अंदर चीर रहा था। एंड वन ऑफ देम पुट मी ऑफ माई एम, एंड वन ऑफ देम, और उनमें से एक इंसान, चूंकि वो दो इंसान थे तो उनमें से एक ने क्या किया, पुट मी ऑफ माई एम, उसने मेरा जो निशाना था उसको भटकाने की कोशिश की। कि मैं लकड़ी चीर रहा था तो वो लकड़ी से उसको चीर रहा था, तो वो कुल्हाड़ी से जो लकड़ी चीर रहा था, तो जो कुल्हाड़ी एक टारगेट पे मारी जाती है, तो ये कह रहे हैं कि जब मैं कुल्हाड़ी चला रहा था तो उसने मेरी कुल्हाड़ी के निशाने को भटकाने की कोशिश की। बाई हेलिंग चेयरली, वो खुशी से जोर से चिल्लाया। हेलिंग चेयरली, खुशी से जोर से चिल्लाता। क्या कहता है, हिट दैम हार्ड, यानी आप जो लकड़ी चीर रहे हैं तो कुल्हाड़ी को कैसे मारो, हिट दैम हार्ड, कुल्हाड़ी को तेजी से चलाओ, तभी ये लकड़ी अच्छे से चिर पाएंगी। आई न्यू प्रीटी वेल व्हाई ही हैड ड्रॉप्ड बिहाइंड, ये कह रहे हैं मुझे ये बात तो बहुत अच्छे से पता है, ही हैड ड्रॉप्ड बिहाइंड, कि वो मेरे पीछे से क्यों आया, कि वो इंसान पीछे से चलकर, मुझे नजर भी नहीं आया, वो पीछे से चलकर क्यों आया। आई न्यू प्रीटी वेल, मुझे इस बात का अच्छे से पता है। एंड लेट द अदर गो ऑन अवे, और जो दूसरा इंसान था, क्योंकि वे दो थे, तो एक ने तो मुझे जोर से कहा कि जोर से लकड़ी को मारो वो चिर जाएगी, और जो दूसरा इंसान था वो चुपचाप ही अपने रास्ते पर चलता बना, यानी उसने मुझे कुछ बात नहीं बोली बल्कि वो चुपचाप चलता रहा। आई न्यू प्रीटी वेल व्हाट ही हैड इन द माइंड, आई न्यू प्रीटी वेल, मुझे ये बात भी अच्छे से पता है कि व्हाट ही हैड इन माइंड, कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था, कि वो क्या चल रहा था उसके दिमाग में, मुझे सब बातों का अच्छे से पता है। और क्या चल रहा था उसके दिमाग में खुद ही बता भी देते हैं। कहते हैं कि ही वांटेड टू टेक माई जॉब फॉर पे, यानी फॉर पे, वो पैसे कमाने के लिए मेरे से मेरी नौकरी लेना चाहता था। ठीक है, 9 स्टैंजा तो थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। कहते हैं आगे सेकंड स्टैंजा में कि गुड ब्लॉक्स ऑफ ओक इट इज स्प्लिट, कह रहे हैं कि जो मैं लकड़ी चीर रहा था, गुड ब्लॉक्स में बहुत अच्छे से, ओक मीन्स ये एक जो पेड़ का नाम है, ताड़ का पेड़ बोलते हैं या चेड़ का पेड़ आप उसको बोलते हैं, कि गुड ब्लॉक्स ऑफ ओक इट वाज आई स्प्लिट, स्प्लिट मीन्स चीरना या काटना, कि जो लकड़ियां मैं काट रहा था ओक पेड़ से, गुड ब्लॉक में बहुत अच्छे से उनको काट रहा था, उनके डंडे जो भी वो बना रहा होगा वो बहुत अच्छे से लकड़ियों को काट रहा था। एज लार्ज अराउंड एज द चॉपिंग ब्लॉक्स, लार्ज अराउंड यानी मैं बड़ी बड़ी लकड़ियों को काट रहा था, नहीं कि छोटी छोटी लकड़ियों को, बल्कि मैं बड़े बड़े ब्लॉक्स काट रहा था। एज द चॉपिंग ब्लॉक यानी बिल्कुल अच्छे से उनको मैं काट रहा था। एंड एवरी पीस आई स्क्वायरली हिट, और स्क्वायरली बिल्कुल स्क्वायर में हर एक लकड़ी के ब्लॉक को, हर एक टुकड़े को, पीस मींस टुकड़ा, लकड़ी के हर टुकड़े को मैं बहुत स्क्वायरली यानी बिल्कुल अच्छे से मैं काट रहा था। फेल स्प्लिंटर लेस एज अ क्लोवन रॉक, रॉक मीन्स पहाड़ या पत्थर। ये कह रहे हैं कि मैं लकड़ियों को ऐसे काट रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो बिल्कुल जो एकदम से एकसार जो पत्थर काटे जाते हैं, लकड़ियों को मैं बिल्कुल इसी तरह एकसार काट रहा था। द ब्लोज दैट अ लाइफ ऑफ सेल्फ कंट्रोल, और जो मैं उनके ऊपर प्रहार कर रहा था, कुल्हाड़ी चला रहा था लकड़ियों के ऊपर, तो मुझे याद है कि मुझे अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल, तो ये नहीं कि मैं परेशान हो रहा था या मेरे से अपने कंट्रोल को खो चुका था, नहीं,
द ब्लोज दैट अ लाइफ ऑफ सेल्फ कंट्रोल, बल्कि वो काम करते समय में अपने आप पर पूरे कंट्रोल किए हुए था। कहते हैं स्पेयर्स टू स्ट्राइक फॉर द कॉमन गुड, कॉमन गुड लकड़ी के लिए बोला है कि स्पेयर टू स्ट्राइक, और मैं उन पर पूरी यानी उस लकड़ी के लिए मैं पूरी मेहनत कर रहा था। स्पेयर टू स्ट्राइक, स्ट्राइक मीन्स प्रहार करना, कि उन लकड़ियों को काटते समय मैं पूरी मेहनत कर रहा था। दैट डे, और उस दिन, गिविंग माई लूज माई सोल, मैंने अपने काम के लिए, उसका काम क्या था, किताबें लिखना, पोइट्री लिखना, प्रोज लिखना, ये काम था। ये कह रहे हैं कि उस दिन गिविंग अ लूज ऑफ माई सोल, कि मैंने अपने समय को यानी अपने जो मेरा मेन जो काम होता है पोइट्री करना, मैंने उस काम को छोड़कर मैं लकड़ी को काट रहा था। कैसे काट रहा था, बहुत ही मेहनत के साथ में। एंड आई स्पेंड ऑन एन अनइम्पोर्टेंट वुड, आई स्पेंड, और मैंने अपना पूरा दिन बिता दिया किस पर, ऑन द अनइम्पोर्टेंट वुड, इन बेकार सी लकड़ियों को चीरते हुए, कि मैंने पूरा दिन इन बेकार की लकड़ियों को चीरते हुए बिता दिया। थर्ड स्टैंजा में कहते हैं पोएट, द सन वाज वार्म, सूरज बहुत तेज चमक रहा था, बट द विंड वाज चिल, लेकिन हवा शांत, चिल मीन्स ठंडी, हवा भी बहुत तेजी से जो ठंडी हवा थी वो चल रही थी, लेकिन उसी के साथ साथ सूरज भी गर्म हो रहा था। यू नो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाउ इट इज विद एन अप्रैल डे, कि ऐसा लगेगा तुम्हें अगर तुम देखोगे कि ये कोई अप्रैल का महीना आ गया है, कि सूरज भी तेजी से चमक रहा है और हवाएं भी ठंडी चल रही हैं, तुम्हें लगेगा कि मानो अप्रैल का दिन है। When the sun is out and wind is still, when the sun is out यानी जबकि सूरज भी निकला हुआ है, and the wind is still, और जो हवाएं हैं वो भी शांति के साथ में चल रही हैं। You are 1 month in the middle of May, तो तब तुम्हें लगेगा कि ये तो कोई मई के महीने का, कोई मिडिल मीन्स मई के महीने का बीच, के मई के महीने का कोई बीच का दिन चल रहा है। बट इफ यू सो मच एज डेयर टू स्पीक, लेकिन अगर तुम कहने की हिम्मत करो और तुम मेरी बातों में बातें करने की कोशिश करो, तो कहते हैं अ क्लाउड कम्स ओवर द सनलाइट आर्च, ये कह रहे हैं कि अगर तुम इस तरह बोलोगे, कि इस तरह कहने की कोशिश करोगे कि तो मई के महीने का मिडल है, तो क्या होगा, फौरन अ क्लाउड कम्स, एक बादल उठकर आ जाएगा, ओवर द सनलिट आर्च यानी सूरज की किरणों के पीछे से, कि सूरज की किरणों के पीछे से कोई बादल आएगा, और क्या आएगा, अ विंड कम्स, एक हवा चलनी शुरू हो जाएगी, कहां से, फ्रोजन पीक, यानी किसी पहाड़ी जो चोटी है, किसी पहाड़ी चोटी के पीछे से हवा ठंडी ठंडी चलना शुरू हो जाएगी। एंड यू आर 2 months बैक इन द मिडिल ऑफ मार्च, और फिर तुम बोलोगे कि हम तो 2 महीने पीछे चले गए हैं मार्च के महीने में, यानी ये नहीं समझ आ रहा है कि अप्रैल का महीना है, मई का महीना है या मार्च का महीना है। तो जिस एंगल से भी पोइट दिखा रहे हैं वही एंगल सही बैठ जाता है। वो ये कहता है कि अगर तुम ये बोलोगे कि मई के महीने का बीच चल रहा है, तो फौरन ही बादल आने शुरू हो जाएंगे, फौरन ही ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, और फिर तुम तब ये बोलोगे कि हम तो 2 महीने पीछे मार्च में चले गए हैं। अब ब्लू बर्ड, यहाँ पर एक ब्लू बर्ड का जिक्र जो है हमारे पोएट करते हैं, कहते हैं कि अ ब्लू बर्ड कम्स टेंडरली अप टू अ लाइट, यानी जब मौसम अच्छा हो जाता है, सुहाना हो जाता है, तो क्या होता है, अ ब्लू बर्ड, एक नीले कलर का जो पक्षी होता है, वो खुशी खुशी, टेंडरली खुशी खुशी अपने घोंसले से निकलकर बाहर आ जाता है। एंड टर्न्स द विंड टू अनरफल अ प्लूम, और वो अपने पंखों को हवा के साथ में टर्न्स खोल देता है, अपने पंखों को हवा में यानी उड़ना शुरू कर देता है। क्यों, क्योंकि उसको भी ऐसा ही लग रहा है कि मौसम साफ हो चुका है। लेकिन फिर भी हिज सॉन्ग सो पिच्ड एज नॉट टू एक्साइट, लेकिन उसका जो गाना है, जो कि खुशी में गाना गाया जाता है, लेकिन उसके गाने के अंदर सो पिच्ड, उसकी जो पिच है, उसकी जो टोन है गाना गाने की, नॉट एक्साइट, यानी उसके अंदर एक्साइटमेंट नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब उस परिंदे को भी जरूर ऐसा लगा होगा कि मौसम अच्छा है तो बाहर चलकर उड़ना चाहिए, लेकिन जब वाकई बाहर आकर उड़ता है तो उसका जो गाना है, उसकी जो खुशी है, नॉट सो एक्साइटमेंट, उसके अंदर ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होता है। एज अ सिंगल फ्लावर एज येट टू ब्लूम, क्योंकि अभी तो एक फूल भी नहीं खिला। परिंदे को लगा था कि मौसम अच्छा है, लेकिन जब वो निकल कर देखता, सिंगल फ्लावर एज येट टू ब्लूम, अभी तो एक फूल भी नहीं खिला हुआ है। इट्स अ स्नोइंग अ फ्लैग एंड हाफ न्यू विंटर वाज ओनली अ प्लेइंग पोसम, ये कह रहे हैं
कई बार ये देखा गया है कि जब सर्दी जाती है तो वो जाती रहती है और फिर आती है, फिर जाती है, फिर आती है। तो इसी तरह हो रहा है कि कई बार लग रहा है कि मई है, कई बार लग रहा है कि मार्च या अप्रैल चल रहा है। तो इसी तरह हो रहा है। परिंदे को भी शायद गलती हो गई, उससे मिस्टेक हो गई है। वो तो अपने पंखों को खोलकर हवा में उड़ना चाहता था, गाना चाहता था, लेकिन जब उसने गाना शुरू किया तो एक्साइटमेंट नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने निकल कर देखा सिंगल फ्लावर भी अभी तक नहीं खिला हुआ है। और बार बार इट्स अ स्नोइंग फ्लैग एंड ही हाफ न्यू, और शायद वो इसके बारे में भी आधा ही, हाफ न्यू आधा ही उसको पता था, उसको पूरी तरह से श्योरिटी नहीं थी मौसम के बारे में। और क्या हो रहा था उस समय? विंटर वॉज ओनली प्लेइंग बोजम, ये कह रहे हैं। और जो सर्दी है वो तो एक तरह का खेल खेल रही है, ठीक है। एक्सेप्ट इन कलर ही इज नॉट ब्लू, ये कह रहे हैं कि वो केवल नीला, उसने शुरू में कहा ब्लू बर्ड, कि वो नीले कलर का परिंदा, लेकिन कहते हैं एक्सेप्ट इन कलर ही इज नॉट ब्लू, कि अगर केवल कलर की ही बात करें तो वो नीला नहीं है, बल्कि नीले तो जो सिंबल है नीला, वो तो समस्याओं को, परेशानियों को भी दिखाता है। तो यहाँ पर ब्लू बर्ड जो कि खुशियों का प्रतीक माना जाता है, एक हैप्पीनेस का सिंबल माना जाता है, लेकिन यहाँ पर शायर कहते हैं कि उसके अंदर तो कुछ भी हैप्पीनेस नहीं है, ना फूल खिले हुए हैं, ना अभी तक सर्दी जो है वो जा चुकी है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तो कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो कलर में तो जरूर नीला है, लेकिन वो हैप्पीनेस का जो प्रतीक नहीं है। बट ही वुड नॉट एडवाइज अ थिंग टू ब्लॉसम, बल्कि ये परिंदा तो वुड नॉट एडवाइज, ये तो एक फूल भी नहीं खिला सकता, ये तो कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। तो हम इसको ब्लू बर्ड क्यों कहें? ब्लू बर्ड तो जब निकलता है तो फूल खिल जाते हैं, खुशबुएं फैल जाती हैं, लेकिन यहाँ तो एक फूल भी नहीं खिला हुआ है। तो इसका मतलब ही इज नॉट ब्लू, कि वो ब्लू बर्ड नहीं है। कलर के अलावा, सिर्फ उसका कलर तो नीला जरूर है, लेकिन वो ब्लू बर्ड नहीं है, बल्कि ये किसी उदासी का, किसी सैडनेस का प्रतीक है। यहाँ पर 5 स्टैंजा में कहते हैं, द वाटर फॉर विच वी मे हैव टू लुक, कि वो पानी जिसको हमें ढूंढना पड़ता है। सर्दी के दिन होते हैं, नदी जम जाती है, झील जम जाती है, समुद्र जम जाते हैं, तो उसका जिक्र किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कि द वाटर फॉर विच वी मे हैव टू लुक, कि वो पानी जिसको हमें ढूंढना पड़ता है। लेकिन इन समर टाइम विद अ विचिंग वॉन्ड, विचिंग जादू वाली, वॉन्ड मींस छड़, यानी किसी जादू वाली छड़ को लेकर हमें ढूंढना पड़ता है समर टाइम में। इन एवरी, कह रहे हैं, इन एवरी विल रूट्स ब्रुक मींस छोटी सी झील, लेकिन हमें पानी कहाँ मिलता है? इन एवरी विल रूट। आपने देखा होगा कि समुद्र के आसपास या नदी के आसपास जो पैरों के निशान हो जाते हैं उनमें पानी भर जाता है, या जो गाड़ी वगैरह जो चलती है उनके आसपास, तो वहां जो निशान बन जाते हैं वहां पानी भर जाता है। तो वही रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि समर टाइम में हमें एक जादू की छड़ लेकर पानी को ढूंढना पड़ता है, और वो पानी कहाँ मिलता है? इन एवरी वीरलुट मीन्स कोई जो है वाहन वगैरह के जो पहिए होते हैं, कि वाहन में जो पहिए होते हैं उनके जो निशान हैं, उन निशानों से एक छोटी सी नदी सी बन जाती है, तो उस नदी के अंदर हमें पानी मिलता है। और कहाँ मिलता है? इन एवरी प्रिंट ऑफ हूफ अपॉन्ड, ये कह रहे हैं, या फिर जो जानवरों के जो खुर होते हैं और उन खुरों के जो निशान जमीन पर बन जाते हैं, उनके अंदर छोटे छोटे, ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे तालाब बन गए हैं, तो उन गड्ढों के अंदर पानी भर जाता है, वहां पर हमें पानी मिल जाता है। लेकिन बी ग्लैड ऑफ वाटर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि अगर तुम्हें पानी मिल जाता है, चाहे वो गाड़ी के पहियों के निशान के वहां पर पानी मिले, चाहे वो जानवरों के खुरों के निशानों पर भरा हुआ पानी तुम्हें मिले, बी ग्लैड ऑफ वाटर, उस पानी को लेकर खुश हो जाना। बट डोंट फॉरगेट, लेकिन ये मत भूल जाना, द लर्किंग फ्रोस्ट इन द अर्थ बीनीथ, के इस जमीन के नीचे दूर दूर तक फ्रोस्ट, लर्किंग फ्रोस्ट, यहाँ बर्फ ही बर्फ है, कि जमीन के ऊपर तुम्हें थोड़ा सा पानी जरूर दिख रहा है, लेकिन अर्थ बीनीथ, जमीन के नीचे तो बर्फ ही बर्फ है। That will still forth after the sun is set, और ये कह रहे हैं जो थोड़ा बहुत तुम्हें पानी मिल रहा है ना, लेकिन ये भी will still forth after the sun is set, जब सूरज डूब जाएगा, तो सूरज थोड़ा निकला हुआ है, तो उसकी गर्मी की वजह से थोड़ा बहुत जो बर्फ है वो पिघला हुआ है, तो तुम्हें पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन that will still, ये भी चुरा लिया जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। कब? आफ्टर द सन इज सेट, जब सूरज छुप जाएगा, कि जैसे ही सूरज छुपेगा इन पानी का भी बर्फ बन जाएगा। एंड द शो ऑन द वाटर इट्स क्रिस्टल, देखो खुद ही कहते हैं कि क्रिस्टल, कि तुम देखोगे, एंड शो, तुम देखोगे, ऑन द वाटर, ये जो पानी तुम्हें दिख रहा है जानवरों के खुरों के निशानों पर और गाड़ियों के पहियों के निशानों पर,
इट्स क्रिस्टल टीथ, ये इसके भी क्रिस्टल बन जाएंगे, यानी ये पानी भी जम जाएगा। 6th स्टैंजा कहते हैं द टाइम व्हेन मोस्ट आई लव्ड माई टास्क, ये वो समय था, कौन सा समय, यानी जब वो अजनबी आदमी उसके पास आते हैं और उससे उसका काम लेने की कोशिश करते हैं, तो कहते हैं द टाइम व्हेन मोस्ट आई लव्ड माई टास्क, यानी ये वो समय था जब मैंने अपने काम को मोस्ट सबसे ज्यादा प्यार किया। ये होता ही है कि हम किसी काम को जब करते हैं तो हो सकता है कि हमारा मन ना हो उस काम को करते समय, लेकिन जब हमें ये पता हो कि वो काम हमसे छीन लिया जाएगा, कोई और दूसरा इंसान उसको करने लगेगा, तो हम उसको थोड़ा सीरियसली करने लगते हैं। तो कह रहे हैं कि यही वो समय था जब मैंने अपने काम को सबसे ज्यादा पसंद किया। द टू मस्ट मेक मी लव इट मोर, और ये जो दो इंसान थे वही बात कह रहे हैं, द टू, ये जो दो इंसान थे, मस्ट मेक मी लव इट मोर, इन्होंने ही मुझे इस काम को ज्यादा पसंद करने वाला बनाया था, यानी इनके डर की वजह से मैं इस काम को अच्छे से कर रहा था। बाय कमिंग विद दैट दे कम टू आस्क, बाय कमिंग वो मेरे पास आए, विद व्हाट उस चीज को लेकर, दे कम टू आस्क जो वो मुझसे पूछना चाहते थे, यानी वो मेरे पास आ गए और वो मुझसे शायद कुछ पूछना चाहते थे। यू हैड थिंक आई नेवर हैड फेल्ट बिफोर द वेट ऑफ द एक्स हैड पोइज्ड अलोफ, कह रहे हैं कि शायद यू हैड थिंक, तुम यही सोचोगे कि मैंने कभी भी, अब देखो तो तुम्हें भी पता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बड़े शायर हैं, एक बड़े कवि है, तो क्या कभी इन्होंने लकड़ी थोड़ी चीरी होगी, तो यही कह रहे हैं कि यू हैड थिंक, तुम्हें भी शायद यही लगेगा कि आई नेवर हैड फेल्ट बिफोर, कि मैंने कभी भी पहले महसूस नहीं किया होगा या मैंने कुछ नहीं किया होगा, कैसे, द वेट ऑफ एन एक्स, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, वेट मीन्स वजन, कि तुम भी यही कहोगे कि शायद मैंने पहले कभी किसी कुल्हाड़ी के वजन को या कुल्हाड़ी नहीं चलाई होगी, तुम भी तो यही कहोगे ना, यानी हम रीडर से कहता है। द ग्रिप ऑफ अर्थ ऑन आउट स्प्रेड फीट, यानी जो दो इंसान सामने खड़े हुए हैं वो मुझे देख रहे हैं कि मैं कुल्हाड़ी कैसे चला रहा हूं, और शायद वो यही महसूस करेंगे कि मैंने कभी पहले कुल्हाड़ी नहीं चलाई है। ग्रिप, ग्रिप मीन्स पकड़ना, और जो मैं कुल्हाड़ी को पकड़ रहा हूं वो मैं कैसे पकड़ रहा हूं, इस चीज को भी वो खड़े हुए, क्योंकि वो तो लकड़हारे हैं, उन्हें सब पता है, तो ये कह रहे हैं वो मेरी ग्रिप को देख रहे हैं। एंड द लाइफ ऑफ मसल्स रॉकिंग सॉफ्ट एंड स्मूथ एंड मॉइस्ट इन वर्नल हीट, और ये कह रहे हैं कि उस दिन वर्नल हीट, मेरे अंदर एक तरह की हीट, एक तरह की कहते हैं अपने काम को लेकर जो लव है वो मेरे अंदर जागा हुआ था। एंड स्मूथली, प्रशंसा यानी स्मूथली, बहुत ही यानी सावधानी के साथ में, बहुत ही स्मूथली मैं अपने काम को कर रहा था, ना तो मुझे थकन हो रही थी और ना ही कुछ, बस मैं अपने काम को अच्छे से कर पा रहा था। और वो दोनों इंसान मुझे खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे थे, मेरे कुल्हाड़ी पकड़ने को, मेरे कुल्हाड़ी को उठाने को, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने पहले काम नहीं किया है। आउट ऑफ द वुड टू हल्किंग ट्रैम्प्स फ्रॉम स्लीपिंग, और ये जो कह रहे हैं आउट ऑफ द वुड के लकड़ियों यानी जंगल से होकर, या पता नहीं कहां से ये जो दो इंसान मेरे पास आए थे, ट्रैम्प मीन्स अजनबी इंसान, मुसाफिर, कि ये जो दो मुसाफिर मेरे पास आए थे, फ्रॉम स्लीपिंग गॉड, के अगर मैं उनकी नींद की बात करूं, गॉड नोज, खुदा जाने, वेयर लास्ट नाइट, ये पिछली रात सोए भी थे या नहीं, इनको देखकर मुझे ये भी नहीं लग रहा था कि इनकी नींद भी पूरी हुई है या नहीं, और आगे ईश्वर जाने इस बात को। बट नॉट लॉन्ग सिंस द लंबर कैंप्स, लेकिन मुझे ये तो जरूर लग रहा था, नॉट लॉन्ग सिंस यानी बहुत लंबे समय से, लंबर कैंप्स के ये किसी कैंप में, यानी जो मजदूर वगैरह काम करते हैं उस लंबर कैंप बोलते हैं जहां पर वो ठहरते हैं, लेकिन ये बात मुझे साफ दिख रही थी कि बहुत लंबे समय से लंबर कैंप में नहीं सोए हैं। यहाँ पर आपको एक बात थोड़ी सी याद रखनी है, बात है 1930 यानी 1930 में अमेरिका के अंदर जो है मंदी आ गई थी, आर्थिक मंदी आ गई थी, और लोग वहां पर जो बेरोजगारी आम हो गई थी, और जो लोग हैं वो बिजनेस से निकाले जा रहे थे। यहाँ तक कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो इतने बड़े शायर हैं, इन्हें भी एक लकड़ी चीरने का काम करना पड़ रहा था, और इतना छोटा सा काम, लेकिन वहां भी दो इंसान पहले से ही मौजूद थे इनके काम को छीनने के लिए। तो इस पोएम के माध्यम से उन्होंने दिखाया है कि लकड़ी चीरने का काम, वहां भी आप देख सकते हैं कि तीन इंसान कंपटीशन में लगे हुए हैं। तो ये देखें कि मुझे उनको देखकर ऐसा लगा, भगवान जाने कि वो पिछली रात सोए भी हैं या नहीं, लेकिन हाँ एक बात तो जरूर है कि एक लंबे समय से वो अपनी नौकरी से बाहर हैं। दे थॉट ऑल चॉपिंग वाज देयर ऑफ राइट, दे थॉट उनको ऐसा लग रहा था कि ऑल चॉपिंग के जो लकड़ी वकड़ी चीरने का काम है, वाज देयर ऑफ राइट, ये उनका अधिकार है, यानी वो मुझसे जबरदस्ती काम छीनना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि वो उसको अपना अधिकार मानते हैं।
मैन ऑफ द वुड्स एंड लंबर जैक्स। मैन ऑफ द वुड्स, क्योंकि ये जो लकड़ी चीरने का काम है किसका काम है? मैन ऑफ द वुड्स, लकड़हारों का काम है। ठीक है, क्योंकि लकड़ी चीरने का काम लकड़हारों का है और वो दोनों लकड़हारे हैं, तो वो मुझसे किसी भी तरह से मेरा काम छीनना चाहते हैं। दे जज्ड मी, उन्होंने मुझे जज किया। वो पहले आपने पढ़ा है कि वो ऑब्जर्व कर रहे थे, यहाँ पर कह रहे हैं जज करना, कि उन्होंने मुझे जज किया। किससे? बाय देयर एप्रोप्रिएट टूल, यानी जो औजार होते हैं लकड़ी काटने के चीरने के औजार से, यानी मैं उसको अच्छे से चला पा रहा, एप्रोप्रिएटली मैं उसका यूज कर भी पा रहा हूं या नहीं। एक्सेप्ट एज अ फेलो हैंडल एन एक्स, ये कह रहे हैं कि एक्सेप्ट एज अ फेलो हैंडल एन एक्स, के में हैंडल मीन्स पकड़ना, कि एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, कि वो मुझे जज कर रहे थे मेरे टूल को लेकर, मेरे जो मैं किस तरह से अपने औजारों को चला रहा हूँ, कि मैं अपनी कुल्हाड़ी को कैसे पकड़ रहा हूँ। दे हैड नो वे ऑफ नोइंग अ फूल, और लेकिन फिर भी दे हैड नो वे ऑफ नोइंग अ फूल, वो मुझे बेवकूफ क्यों समझे? उनके पास इतना अधिकार नहीं है कि वो मुझे बेवकूफ समझे। क्यों? क्योंकि मेरा ये काम है, मैं जैसे चाहे उसे कर सकता हूँ। मैं कुल्हाड़ी को कैसे भी पकड़ूं, ये मेरा काम है, लेकिन वो मुझे बेवकूफ नहीं समझ सकते, ये उनका अधिकार नहीं है। नथिंग ऑन द आइदर साइड वाज सैड, ये कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, बस वो देखते रहे और मुझे ऐसा फील होता रहा। कहते हैं नथिंग ऑन आइदर साइड, यानी ना मैंने कुछ कहा ना उन्होंने कुछ कहा, तो दोनों साइड से कुछ भी नहीं कहा गया। They knew they had but to stay there stay, ये कह रहे they knew, उन्हें भी पता था, they had, जो उनकी लिमिट है, जो उनके राइट्स है, उन चीजों का उन दोनों को पता था, but to stay there stay, लेकिन फिर भी वो ठहरे रहे और बस वो वहीं पर खड़े होकर देखते रहे। यानी आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह वो सिर्फ उससे काम लेना चाहते हैं और वो बस इसीलिए वहां पर ठहरे हुए थे ताकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट उनको वो काम दे दें। And all their logic would fill my head, all their logic, और जो भी logic means उनके जो विचार, और जितने भी उनके विचार थे would fill my head, वो मेरे दिमाग में, यानी मुझे पता था, my head means मेरा दिमाग, कि मेरे दिमाग में वो सब चल रहा था जो कुछ भी वो सोच रहे थे। As that I had no right to play with what another man's work for gain, my right might be love but there was need, and where the two exist in twain there was the better right agree, यानी वो खड़े रहे, मुझे देखते रहे, बस उन्होंने कुछ नहीं बोला, मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर भी जो उनके दिमाग में चल रहा था, जो उनकी सोचो विचार थे, would fill my head, मुझे उसका अच्छे से पता था। As that I had no right to play, और मुझे ये काम करने का हालांकि कोई अधिकार नहीं है कि मैं लकड़हारों का काम उनसे ले लूं। With that was another man's work for gain, लेकिन with what, उसी के साथ में another man, जो कि दूसरे इंसान का काम है, कि ये जो लकड़ी चीरने का काम है another man's work, ये दूसरे इंसान का काम है, for gain, वो उससे कुछ पैसे कमाना चाहता है। वो यही सोच रहे थे कि ये काम उनको मिल जाए क्योंकि ये मेरा काम तो नहीं है, और वो इंसान इस काम को कर कर गेन कुछ पैसे कमाना चाहते थे। माई राइट माइट बी माई लव, लेकिन जो मेरा राइट है माइट बी लव, वो क्या कह रहे हैं कि जो मेरा राइट है, जो मेरा काम है, वही मेरा लव है। बट देयर्स वाज नीड, लेकिन ये उन लोगों की जरूरत है। यानी मैं लकड़ी चीर रहा हूँ, मुझे इससे लव है, मैं इससे प्यार कर रहा हूँ, मुझे पसंद आ रहा है, लेकिन फिर भी देयर वाज नीड, लेकिन उनकी तो जरूरत है। मैं तो कुछ और भी कर सकता हूँ, मैं तो लिख सकता हूँ, लेकिन ये लकड़ी काटने का काम उन लोगों की जरूरत है। या लाइन आप समझ लेना कि मुझे पसंद है लकड़ी काटना, लेकिन उनकी नीड है, जरूरत है। एंड वेयर द टू एग्जिस्ट इन ट्वेन, और यहाँ पर वेयर द टू एग्जिस्ट इन ट्वेन, यानी यहाँ पर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ट्वेन साथ साथ के, दोनों एक साथ 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 एग्जिस्ट कर रहे हैं। देयर वाज द बेटर राइट, उनका ज्यादा अधिकार है, उनका ज्यादा अधिकार है, ज्यादा राइट है इस काम को करने का। एग्री, इस बात से एग्री होना होगा कि ये मेरा लव है, मेरा शौक है लकड़ी काटने का, लेकिन उन लोगों की नीड है। और यहाँ पर मेरा शौक, टू एग्जिस्ट इन टू एन, मेरा शौक और उनकी नीड दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो उनकी नीड है ये ज्यादा सही है, ये बात एग्री करनी होगी। और ये जो लास्ट का स्टैंजा है ये आप देख लें, बट यील्ड वो विल टू देयर सेपरेशन, बट यील्ड मीन्स चाहना, लेकिन हम में से कौन चाहे सेपरेशन, अलग होना, यानी
मैं अपने शौक को छोड़ूं या वो अपनी जरूरत को छोड़े, तो हम में से कौन ऐसा होगा जो पहले ये कहे कि ठीक है मैं छोड़ देता हूं, तो यही कह रहे हैं। बट लेकिन यील्ड वो विल टू देयर सेपरेशन, कौन अपने शौक को छोड़ेगा, कौन अपनी जरूरत को छोड़ेगा, देखना ये है। माई ऑब्जेक्ट इन लिविंग इज टू यूनाइट माई avocation and my vocation as my two eyes make one sight। ये कह रहे हैं my object in living is to unite, मेरा मकसद, ऑब्जेक्ट मेरा मकसद सिर्फ ये है, इन लिविंग इज टू यूनाइट, कि सारी चीजें साथ साथ चलती रहें, कि दुनिया के अंदर सभी चीजें साथ साथ चले, शौक भी हो और पैशन भी हो और वही हमारी नीड भी हो। तो कह रहे हैं माई ऑब्जेक्ट इन लिविंग इज टू यूनाइट, हर एक चीज जुड़ी हुई है, यही जिंदगी में मेरा मकसद है। अवोकेशन, और जो मेरा अवोकेशन है वही मेरा वोकेशन है, ठीक है। एंड माई टू आईज, और मेरी आंखें सिर्फ दोनों आंखें एक ही चीज को देखें, यानी आंखें दो हों लेकिन सामने एक चीज हो, ये मेरा मकसद है। हर चीज यूनाइट हो, इंसान का शौक भी हो, उसकी नीड भी हो, उसका रोजगार भी हो, सब चीज एक हो। ओनली वेयर लव एंड नीड आर वन, ये कह रहे हैं, खुद ही कहते हैं ओनली वेयर, लेकिन यहाँ पर लव और नीड एक ही हैं। लव को इंसान की जो नीड हो उसी से वो प्यार करे, और जिससे वो प्यार करे वही उसकी नीड भी हो। बिना फजूल में किसी से आपको प्यार नहीं करना, बिना फजूल में किसी चीज को आपको जरूरत नहीं बनानी। आप जिसको जरूरत बनाएं उससे प्यार करें, और जिससे प्यार करें उसको जरूरत बना लें, ठीक है। एंड द वर्क इज प्ले इज मोर्टल इज टैक्स, और ये कह रहे हैं और इंसान उसी चीज पर काम करे, उसी चीज पर मेहनत करे, इस प्ले इज मोर्टल इज टैक्स, जहां पर उसमें नैतिकता भी हो, यानी काम करते समय हमें अपनी नैतिकता का भी ध्यान रखना है। इज द डीड एवर रियली डन, डीड मीन्स काम, और जो हमारा काम है एवर रियली डन, वो बिल्कुल इसी तरह हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा फॉर हेवन, और जब वो हो जाएगा तो हमें कैसी खुशी मिलेगी, फॉर हेवन, स्वर्ग वाली खुशी मिलेगी। जो हमारी नीड, जो हमारा लव होगा, जब हम उसी को अपनी नीड बना लेंगे और हमारा वो काम हो जाएगा, हम उस पर मेहनत करेंगे, तो इतनी खुशी दैट डीड एवर रियली डन, और जब वो काम वास्तव में हो जाएगा फॉर हेवन, वो हमें एक स्वर्ग की खुशी देगा। एंड फ्यूचर 6, और फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए हमें वही काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारा सा उनका स्टैंजा है कि जो इंसान का पैशन हो वही उसका शौक हो, वही उसकी नीड हो, वही सब कुछ हो। अब यार ये नहीं पता चला पोएम के लास्ट में कि पोएट ने जो वो लकड़ी काटने का काम है उनको दिया है या नहीं दिया है, क्योंकि पोएट तो ये कहते हैं कि जो शौक हो वही उसकी जरूरत भी हो। अब पोएट तो, ये तो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो इनका ये काम थोड़ा ही है। खैर जो भी हो, वो देते हैं या उनको नहीं देते, वो यहाँ पर वो अधूरा छोड़ देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। पोयम आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।